but they are not that high level. So that means our government is taking measures so that more and more ideas can be brought from your background, from middle class student background, and they can fund them. So that in near future, in near decades, 20 years, 30 years, your company can become unicorn and there will be much more unicorns in our world. Okay, now what is a unicorn? Unicorn means any company whose net worth is more than $1 billion. मतलब जिसी कंपनी के नेट वर्थ जो है शेयर का सेल जितना है वो टोटल $1 बिलियन के ऊपर है, वो होता है वन यूनिकॉर्न. Okay, so this is actually the Global Innovation Index of 2022. In 2015, our ranking was 81, Indian ranking. Now the ranking has it has jumped to 40. Okay, it has jumped to 40. So that means our ranking has increased. How? That means we are progressing. Our startup has increased and our net worth has increased. Like in 2015 Flipkart was there, but Flipkart का मार्केट उतना नहीं था, अभी बढ़ गया है, ठीक है. और कुछ कंपनीज है वो ग्लोबली काम कर रहा है, तो इंडिया में सीमित नहीं है, ग्लोबली है. इसके कारण इंडेक्स जो है वो 40 रैंक तक चला गया है, ठीक है. अभी 40 तक चला गया इतने 7-8 साल में, तो इतना पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि 40 से 20 जो है वो इतना आसानी से नहीं जा पाएंगे. 20 से टॉप 10 जाना बहुत ही मुश्किल है. तो उसको और स्पीड अप करने के लिए ही ये सब गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम उन्होंने चालू किया है, ताकि हम जल्दी से जल्दी टॉप 10 लेवल में आ सके. दैट मींस हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स है वो ग्लोबली इतना सक्सेसफुल हो कि टॉप 10 रैंकिंग में आ जाए. ओके, सो नाउ लेट अस सी few of the unicorn companies. So we have now statistics that we have 115 unicorn companies in our country. ठीक है, 115 है 2022 के स्टैटिस्टिक्स पे, जहां पर फिनटेक दैट मींस फाइनेंस टेक्नोलॉजी, जैसे कि तुम्हारा पेटीएम हो, फोन पे हो, भारत पे हो, ये सब इंडियन है, ठीक है. 14% है. फिर हेल्थ टेक है 5.2%. लॉजिस्टिक्स जैसे बताया मैंने फ्लिपकार्ट, फिर जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है, ठीक है, ग्रोफर्स वगैरह. फिर एड टेक जैसे कि बायजूस, वेदांतु, ये सब इंडियन कंपनीज. और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये सब 115 कंपनीज है, ठीक है. बहुत सारे जैसे बोट, वेरी पॉपुलर वन. बोट इज एन इंडियन कंपनी, वेरी चीप बट वेरी गुड आइटम दे आर सेलिंग, हेडफोन्स, स्पीकर्स. सो they are getting financial support. So if they keep on doing this, they also can reach the level of JBL or Sony in some day. ठीक है, तो ऐसे ही we have to progress. Okay, so there are many companies like this. So now does it mean that they have gained this success in 1 year or in 10 years? No. और ऐसा नहीं है कि हम सब ने घर से पैसा लगाया, ऐसा भी नहीं है. सबको फाइनेंस मिला है बहुत जगह से, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि ये जो यूनिकॉर्न्स है, सो ऑल दिस यूनिकॉर्न्स हैव नॉट बिकम यूनिकॉर्न्स इन अ सिंगल ईयर. ओके, सो दे हैव गॉट फाइनेंस, दे हैव गॉट दिस मार्केटिंग स्किल्स. सो हु प्रोवाइडेड देम? ओके, दे मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय सम फॉरेन कंपनीज और इंडियन कंपनीज. लेकिन तुम लोगों को कौन ये प्रोवाइड करेगा? इसके लिए मेंटर जो है वो हम लोग हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉडीज हो सकते हैं, जैसे कि इंक्यूबेशन सेल. इंक्यूबेशन सेल का नाम सुने हो क्या? इंक्यूबेशन सेल इज अ सेल व्हिच few elite universities of our country, जैसे कि रांची में बीआईटी मिश्रा, ठीक है, या फिर रांची में एनआईटी में है इंक्यूबेशन सेल. ये क्या करते हैं? ये मेंटरशिप का काम करते हैं, जहां पर अगर तुम लोगों के पास कोई स्टार्टअप है, ठीक है, कोई कंपटीशन, जैसे कि युक्ति कंपटीशन हुआ, उस युक्ति का नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, ठीक है, जिन्होंने सिलेक्ट किया उन लोगों को पता है. तो वो ट्रेनिंग जब होगा, उस ट्रेनिंग को जब तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है, उस ट्रेनिंग के दौरान ही तुम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम सोचे हो बनाने के लिए या फिर छोटे से लेवल पे बनाए हो प्रोटोटाइप, उसको तुम बड़ा कैसे करोगे, ठीक है, किसके पास जाना है, कौन तुमको फाइनेंस देगा, ठीक है. तो फिजिकली अगर ये सब आइडियाज लेना है तो ये इंक्यूबेशन सेल तुमको प्रोवाइड करेगा.
तो इनोवेशन। सो जैसे बताया कि स्टार्टअप, तो स्टार्टअप करने से पहले तुमको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च मतलब स्टडी कर रहे हो, कुछ गैजेट बनाएंगे, कुछ अलग कुछ बनाएंगे। तो अलग बनाने के लिए यू हैव टू स्टडी, उसको उसके बारे में जानकारी चाहिए। बिना जानकारी के तुम कुछ बना नहीं सकते ना, तुमको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो तुम रिसर्च कर ली, रिसर्च करने के बाद कुछ उसको हूबहू कॉपी करोगे तो नहीं होगा, उसमें कुछ अलग सा नोवेल्टी तुमको लाना है, कुछ अलग लाना है, तो इनोवेटिव लाना है। तो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद तुमको नॉलेज गेन होगा, फिर नॉलेज गेन होने के बाद तुम अपना इनोवेशन लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, फिर इनोवेटिव अलग कुछ करोगे। उसके बाद तुम लोगों को वो स्टार्टअप होगा, वो स्टार्टअप बन पाओगे, फिर तुमको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो फर्स्ट स्टार्ट विद रिसर्च एंड देन इनोवेशन। सो एज आई वाज टेलिंग के तो एमएसएमई या फिर इंक्यूबेशन सेल, ये सब मेंटरिंग ग्रुप्स है। तो यहाँ पर क्या नॉलेज मिलेगा तुमको? दे विल शो यू दी प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, शो यू दी गैप्स, मतलब तुम लोग कुछ इक्विपमेंट बनाए हो, कुछ नया डिजाइन सोचे हो, उसमें गैप क्या है, मतलब प्रैक्टिकल कितना है, ठीक है। हम लोग जैसे रिव्यू में बोलते हैं ना कि इसमें ये कम है, वो कमियां है, ये तो बोल दिया, लेकिन जब तुम हाई स्केल में बनाओगे, ठीक है, जब मार्केटेबल बनाओगे, तो उसमें भी वो लोग हेल्प करेंगे तुमको, ठीक है। देन दे विल आल्सो गिव एन आइडिया हाउ टू टेक रिस्क, other supports and etc. So these things are the mentoring supports. Now these are the functions of entrepreneurship. तो जब एंटरप्रेन्योर बनना है, मान लो कि तुमने ठान लिया कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा या फिर एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो उसके लिए जैसे इनोवेशन चाहिए, उसके साथ साथ मैनेजरियल स्किल्स चाहिए। मैनेजरियल स्किल्स मतलब जैसे 4 लोग मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने 4 लोग मिलकर एक प्रोडक्ट बना लिया, तुम्हारे पास पैसा भी है, ठीक है, फंडिंग भी मिल गया है, लेकिन उसको मार्केटेबल नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मैनेज नहीं कर रहे हो कि मार्केट को कैसे हैंडल करें, ऑर्डर कैसे ले। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस आइडिया यू नीड टू गेट। देन कम्स डिसीजन मेकिंग। तो मतलब तुमने ऑर्डर ले लिया, ठीक है, you have some order, then you don't know how to segregate these orders or etc. like this. So decision making is very important, risk taking is very important, then dynamic function, gap filling, all these things are the qualities. To become an engineer, you have to follow, an entrepreneur, you have to follow all these things. These are the functions for being an entrepreneur, okay. So these are very important. Now, before going to create something or becoming any successful, always remember there is a saying that hope for the best but prepare for the worst. मतलब अगर worst situation आ जाए तो कैसे उसको टैकल करना है। अगर मान लो कि कुछ बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, फेलियर भी आएगा। तो एक स्टार्टअप फेल क्यों होता है? There are 7 reasons why your startup fails. Number 1 is lack of consumer demand. तो मतलब तुमने कुछ प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन कंज्यूमर में डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड बन चुका है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे अभी मार्केट में जो जो चीज आया है, तुम्हारे पास अगर स्पेशल वो चीज नहीं रहेगा तो तुम उसको डिमांड में क्रिएट नहीं कर पाओगे। जैसे माइक्रोमैक्स कंपनी फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसमें अलग कुछ नहीं है, उससे भी कम दाम में और भी कंपनीज और अच्छे क्वालिटी के मोबाइल फोन दे रहे हैं। So being an Indian company, it is very sad that they have failed. Okay, so similarly there are many things that comes in front of failure. Number 2 is insufficient money, वो तो है। Number 3 is poor management. Poor management is also one reason. अगर मनी है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो फेल कर जाएगा, वो स्टार्टअप भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। प्राइसिंग मॉडल, तुमने कुछ बनाया है लेकिन प्राइस उल्टा सीधा रख दिया, ठीक है। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंपटीशन में जाते हो देन प्राइस
प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम चीज का कैसा प्राइसिंग रखोगे, जैसे कि मोबाइल फोन में हमेशा प्राइसिंग का कंपटीशन रहता है, ठीक है, कि ये कंपनी ये मोबाइल फोन स्नैपड्रैगन लेटेस्ट प्रोसेसर दे रही है, ये भी दे रही है, लेकिन इसका प्राइसिंग कम है, तो इसको लेंगे, इसको क्यों लेंगे? तो जब इसको लेना शुरू कर दिया, वो कंपनी क्या करेगा कि 7 reasons why our startup fails। ये 7 रीजन तुम्हारे सामने ना आए इसके लिए, जैसे मैंने बताया कि आईआईसी ने भी इसको ध्यान रखा है। उन्होंने कैसे ध्यान रखा है? उन्होंने भी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर क्या है? टेक्निकल स्किल्स तुम्हारे पास है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल्स वो नहीं है, रिस्क टॉलरेंस वो नहीं है, विजिबल सक्सेस, कोलैबोरेटिव कल्चर, मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट जो तुम बनाए हो अगर फेल कर रहा है तो दूसरे कंपनी के साथ कोलैब कर लो, ठीक है। ये जो कल्चर ये कैसे करते हैं? दिस कम्स ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस मेंटर्स, तुम फेल कर रहे हो किसी भी जगह पे, उस स्टेज पे तुम अटक गए हो, तुम्हारा कंपनी एक साल में अच्छा कर रहा था, फिर धीरे धीरे सेल कम हो गया, तो अभी क्या करना चाहिए? कौन तुमको सलाह देगा, आइडिया देगा? इसके लिए एक्सपीरियंस मेंटर्स चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स रियल कल्चर चाहिए। तो दिस थिंग्स इज अ इकोसिस्टम दैट विल हेल्प यू टू कंटिन्यू विथ योर प्रोग्रेस। इफ विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कि तुम अटक जाओ, प्रॉब्लम लेके बैठ जाओ कि कोई तो नहीं है, ठीक है, फिर लीगल इशू आ गया तो कौन तुमको हेल्प करेगा? सो देयर इज अ इकोसिस्टम व्हिच दिस आईआईसी will help you. Okay, so this summary scheme actually it is a scheme which will help any startup in our country to get a push. अगर कोई स्टार्टअप कंपनी बनना चाहता है तो उसको पुश चाहिए, मतलब किसी भी असिस्टेंस चाहिए, फाइनेंशियल हो, मेंटरियल हो, ठीक है, ये इसको असिस्ट करेगा। Okay, so the idea behind this proposal is to provide startup with already having brilliant ideas and proof of concept for their product to 300 startups in the early stage. ये जो है ये 2019 या 20 में शुरू हुआ है समथिंग, ठीक है, एक बार सर्च करके देख सकते हो। ये पर्टिकुलरली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कब शुरू हुआ है, लेकिन इसका गोल है कि 300 स्टार्टअप्स ये फंड करेगा, ठीक है, मैक्सिमम 300, उसको एक्सटेंड कर सकता है, तो मैक्सिमम 40 लाख तक वो सपोर्ट करेगा। तो तुम अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, अगर वो सक्सेसफुल उनको पसंद आ गया, तो मैक्सिमम दे कैन फंड यू 40 lakhs। ओके, सो दिस इज दी। नाउ देयर आर मेनी स्कीम्स लाइक दिस। सम अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सच एज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, दिस सपोर्ट्स builds and recognizes startups from this flagship initiative and create ecosystem, innovation